हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अलग अलग अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कुछ आसान अनुभव होते हैं, अच्छे अनुभव होते हैं जिसमें खुशी मिलती है। कुछ कठिन अनुभव होते हैं या जिसमें आदमी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 या 3 जगह से एक साथ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फिर बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है, ऐसा परेशान हो जाता है आदमी, सोचने लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और अगर ऐसा 2-3 बार हो गया तो ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये जो सेल्फ टॉक चालू हो जाता है तो उसकी वजह से आदमी और भी डिमोटिवेट हो जाता है और जो कदम उसने उठाने चाहिए वो उठा नहीं पाता है। उसका फ्रेम ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो हार मानने लग जाता है या गिव अप करने लग जाता है। तो एक बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये जो गुलमोहर ट्री है कितना ब्यूटीफुल है। तो भले गर्मियों के दिन है, पानी की कमी है, लेकिन फिर भी ये गुलमोहर ट्री फुल ब्लूम में है। सिर्फ बारिश में ही जब पानी होता है, जब ग्रीनरी होती है, तभी वो खिलता है, ऐसा नहीं है। गर्मी में इनफैक्ट वो अपने बेस्ट कलर्स दिखाता है। तो ये इलस्ट्रेशन में लिखा है कि वेदर पीपल प्रेज यू और क्रिटिसाइज यू, ट्राई टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ट्री। तो ये अलग अलग अनुभव जो आते हैं हमें, ये हमें तराशने के लिए आते हैं। सोचिए अगर सब कुछ आसान हो जाता तो हम बहुत कम सीखते हैं। हमारी वो स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं जो अलग अलग अनुभवों से मिलते हैं, जो वो अनुभव डिमांड करता है। और जब तक हम हमारे ऊपर वो सिचुएशन हावी नहीं हो जाती तब तक हम वो स्किल्स सीखते भी नहीं। आपने भी देखा होगा कि जो कठिन दिनों में हम ज्यादा सीख जाते हैं, कम समय में ज्यादा कर लेते हैं, और जब सब ठीक चल रहा था तो हम रिलैक्स रहते हैं, आराम से चलता है सब कुछ। तो हमारी एफिशिएंसी भी उतनी नहीं होती है जितना कठिन दिनों में होता है, चैलेंजिंग दिनों में होता है। तो ये जो चैलेंजेस है ये जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। और ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा जब हम पूछते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जब जब अच्छा होता है आपके साथ तब आप पूछते हैं क्या ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब अच्छे समय में नहीं पूछते तो जब कठिन समय में क्यों पूछना चाहिए। तो ये भी जीवन का एक अनुभव है, ये मानकर चलना चाहिए। और जैसे दिन है वैसे रात है, सिर्फ दिन ही नहीं चलेगा, रात भी तो जरूरी है। तो वैसे ही सिर्फ सुखद अनुभव ही मिलने चाहिए, ऐसा जिद नहीं पकड़ना चाहिए। तो सुखद और कठिन अनुभव दोनों भी जिंदगी का हिस्सा है, ये मानकर हमें आगे बढ़ना है। और ये भी याद रखना है कि अगर कठिन दिन भी आए हैं तो ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, ये भी बदलने वाले हैं। तो कोई भी ऋतु हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब गर्मियों के दिन थे और अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है। तो भले गर्मी बहुत कठिन थी पर वो भी तो आखिर गुजर ही गई। और अब बारिश शुरू हो गई है तो बाहर आ गई है, ग्रीनरी आ गई है, जो फूल पौधे जो है, पेड़ है, उनके पत्ते भी चमक रहे हैं, धुल गए हैं। तो ये भी एक दौर है। तो जैसे नदियां हैं, तालाब है, बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करते हैं, जो वाटर टेबल है वो भर जाता है। तो वो तैयारी कर रहे हैं आगे के दिनों के लिए कि जब बारिश खत्म हो जाएगी, विंटर आएगा या समर आएगा, तब तक हमें ये पानी काम आएगा, उसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे अच्छे दिनों में भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आगे चल के ये दिन भी बदल सकते हैं और हमें थोड़ा सा तैयार रहना है। तो कुछ ना कुछ सुविधा करके रखनी है। हमने देखा है कि जैसे कुछ लोग जॉब पे लग जाते हैं तो इमीडिएटली ईएमआई पे बाइक खरीद लेते हैं या कोई बड़ा टीवी खरीद लेते हैं या आईफोन खरीद लेते हैं ईएमआई पर। तो उनको लगता है कि अरे 3,000 रुपये तो महीने का भरना है, लेकिन वो 3 सालों के लिए भरना है। और उस पर जो 90,000 का फोन है उसको इवेंचुअली वो लोग 1,20,000 पे कर देते हैं। दे एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट 30% मोर। तो ये जो मनी है जो इस तरह से धीरे धीरे वेस्ट कर रहे हैं, उसको अगर वो सेव करते हैं तो वो उसको इन्वेस्ट करते तो वो ग्रो होता। फोन लेने के बाद में जब उसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद बेचने जाओ तो आधी कीमत भी नहीं मिलती है, तो आपका मनी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी सोचना चाहिए। और जो भी आपके डिसीजंस हैं, जो आप ईएमआई पे चीजें ले रहे हो, ये भी तो सोचना चाहिए कि व्हाट इफ मेरी अगर नौकरी चली गई तो मैं ईएमआई कैसे भरूंगा। तो कितने लोगों का ऐसा होता है कि किसी वजह से नौकरी चली जाती है और अभी कंपटीशन का जमाना है, तुरंत दूसरी नौकरी मिलती नहीं है, और जो चीजें उन्होंने ईएमआई पे ली है वो उन्हें वापस रिटर्न करनी पड़ती है। वो एक अलग ट्रॉमा होता है, वो एक अलग सेटबैक होता है। तो सब जगह से प्रॉब्लम आ जाता है। तो कभी कभी ये अनुभव से भी तो सीखना पड़ता है कि ठीक है, अगली बार मुझे व्हाट इफ का ख्याल रखना है कि व्हाट इफ ऐसा हुआ, व्हाट इफ वैसा हुआ, इसका थोड़ा सा आइडिया रखना है और फिर मुझे डिसीजन लेना है। तो इस तरह से जीवन के जो उतार चढ़ाव है, कठिनाइयां हैं, ये हमें सिखाने के लिए आती है, हमें तराशने के लिए आती है। तो इनका भी स्वागत करना है और ग्रेसफुली इसको भी हैंडल करना है। तो अच्छे दिन हो तो वो खुशी में इंटॉक्सिकेट नहीं होना है, बेहोश नहीं होना है। और अगर कठिन दिन भी आए तो नाराज नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है और गिव अप नहीं करना है। तो बाउंस बैक करना है, ये याद रखना है, यह भी बदल जाएगा। तो आपने अपने कठिन अनुभव पर कैसे मात किया, कैसे उसको फेस किया और उसमें से बाउंस बैक किया, ये जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, यही हमारा मकसद है।